महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी में भारी उथल पुथल की खबरें आ रही है। उद्धव ठाकरे ने कई नेताओं को साइडलाइन कर दिया, खास तौर पर संजय राउत के नेताओं को तो बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। बीएमसी चुनाव के लिए 70% नेताओं के टिकट काटने की बड़ी खबर उद्धव की पार्टी से आ रही है और इस खबर के बाद उद्धव की पार्टी में जो कोहराम की खबरें आ रही है वो भी आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के ऐलान से पहले उद्धव बाला साहब ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने अपनी पार्टी के 70% नेताओं की मुश्किलें बढ़ा दी है। सूत्रों का दावा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी आगामी चुनाव में वार्ड्स में उन पार्षदों के टिकट काट रही है जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि ये सिर्फ बहाना है, उम्र का सिर्फ बहाना बनाया गया है। उद्धव ठाकरे ने जानबूझकर 70% उन नेताओं के टिकट काटे हैं जो कि संजय राउत से जुड़े हुए हैं या फिर एक दो उन नेताओं से जुड़े हुए हैं जिन्हें उद्धव ठाकरे अब अपनी पार्टी से अलग करना चाहते हैं, साइडलाइन करना चाहते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने 60 साल की उम्र का ये नया नियम बना के 70% नेताओं के टिकट काटने की पूरी तैयारी कर ली है। खबरों की माने तो महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना ठाकरे ग्रुप में नए चेहरों को उम्मीदवारी की तरजीह दी जाएगी, जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र के पुराने कॉर्पोरेट्स को इस बार उम्मीदवारी नहीं दी जाएगी। इससे उद्धव की शिवसेना में भारी उथल फुथल मचने की खबरें आ रही हैं। अगर वरिष्ठ पार्षद नाराज हुए तो वो अलग राह भी चुन सकते हैं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि वरिष्ठ पार्षदों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है, क्योंकि ये 1-2% नहीं बल्कि पूरे 70% नेताओं के टिकट काटने का मामला है, जो कि अपने आप में बड़ी संख्या है। अगर उद्धव ठाकरे की 60 साल की उम्र का ये फैसला लागू हुआ तो ठाकरे की पार्टी की ओर से बीएमसी चुनाव में कम से कम 70% नए चेहरे उम्मीदवार होंगे। माना जा रहा है कि इसी रणनीति के तहत राज ठाकरे की मनसे और ठाकरे की शिवसेना रणनीति बना सकती है। सूत्रों का मानना है कि वार्ड के उम्मीदवार तय करते वक्त उनके अनुभव, पार्टी में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए उनकी राय भी ली जाएगी। इससे नई पीढ़ी को मौका मिलेगा और पार्टी में युवा नेतृत्व की भागीदारी बढ़ेगी। हालांकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अभी तक गठबंधन की घोषणा नहीं की है, लेकिन दोनों पार्टियों के नेताओं की कई बार संयुक्त बैठकें हो चुकी है। इसमें हर वार्ड में दोनों पार्टियों की ताकत और प्रभाव को देखते हुए सीट शेयरिंग पर भी विचार किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि 2017 के नगर निगम चुनाव में शिवसेना ने 84 सीटें जीती थी। हालांकि अब उनके कई पुराने पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं, इसीलिए उनकी जगह नए चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे 70% नए चेहरे ला रहे हैं, यानी कि पुराने नेताओं को पूरी तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है। और खबर तो ये भी आ रही है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के इस फैसले से पूरी तरह नाखुश हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर नेता संजय राउत ग्रुप के ही हैं और इसी वजह से संजय राउत उद्धव ठाकरे के इस फैसले के विरोध में खड़े होने वाले पहले नेता बन चुके हैं। संजय राउत के अलावा 2-3 और बड़े नेताओं के सपोर्टर्स के भी टिकट उद्धव ठाकरे काटने चाह रहे हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी में भारी उथल फुथल या यूं कहिए कि कोहराम मचने की अब खबरें आना जल्द ही शुरू होने वाली है, क्योंकि अभी तक उद्धव ठाकरे ने ऐलान नहीं किया और जैसे ही ये ऐलान होगा तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के कितने टुकड़े होंगे ये अभी तक कहा नहीं जा सकता। तो आपका क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे ये फैसला लाकर खुद ही अपना पैर कुल्हाड़ी पर मार रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की 2 खिलाड़ियों से छेड़छाड़ को लेकर शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर जमकर निशाना साधा है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जितनी शर्मनाक ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर टीम की सदस्यों के साथ हुई वो घटना है, उससे भी ज्यादा शर्मनाक मध्य प्रदेश के मंत्री का इस पर दिया गया बयान है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि और सावधान रहने का सबक है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि क्या शर्म की बात है, जाहिर है कि सरकार इस मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन जब हम ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए बोली लगाते हैं, तब हम दुनिया भर से निवेशकों को भारत आने के लिए इनवाइट करते हैं, तब सरकार में इस तरह की घटिया मानसिकता बेहद शर्मनाक है। उस वक्त आप बिल्कुल मासूम बनने का ढोंग रचाते हो, लेकिन जैसे ही बात अस्मिता की आती है, महिला खिलाड़ियों की अस्मिता की आती है, तो आपकी जुबान पूरी तरह से गंदगी निकालने लगती है, लड़खड़ाने लगती है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि क्या किसी महिला के लिए चाहे
चाहे वो क्रिकेट टीम की सदस्य हो या आम नागरिक, हमारे शहरों की सड़कों पर चलना कोई अपराध है? हर दिन महिलाओं के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई करने के बजाय मंत्री का ऐसा गैर जिम्मेदार और असंवेदनशील बयान देना हमारे समाज और शासन दोनों के लिए कलंकित है। आदित्य ठाकरे ने अपना ये पूरा बयान सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी किया, जिसमें उन्होंने ये सब कुछ लिखा और सवाल उठाया कि क्या किसी भी महिला के लिए, चाहे वो क्रिकेट टीम की सदस्य है चाहे आम नागरिक है, क्या उनका सड़क पर चलना कोई अपराध है, कोई क्राइम है? क्यों सड़क पर चलती हुई महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हो रही है? क्या हमारी माताओं बहनों की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी नहीं है? आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि ये घटना करने वाला मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति रहा होगा, लेकिन इस पर जिस तरीके का बयान जिम्मेदार लोग दे रहे हैं वो और भी ज्यादा कलंकित करने वाला है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि ये पूरा मामला है क्या। तो दरअसल आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप चल रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की 2 खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मामले के मुताबिक एक मोटरसाइकिल व्यक्ति ने उन दोनों का पीछा किया और उनको अनुचित तरीके से छूने की कोशिश की। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि घटना खजराना रोड इलाके में हुई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों क्रिकेटर अपने होटल से निकलकर एक कैफे की तरफ जा रही थी, तभी बाइक सवार एक व्यक्ति ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और बताया गया कि आरोपी ने उनमें से एक खिलाड़ी को कथित तौर पर गलत तरीके से छुआ और वो वहां से भाग गया। हालांकि खिलाड़ियों की शिकायत के बाद में पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस पूरे मामले पर कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान आया था, जिस पर आदित्य ठाकरे भड़के हैं, वो भी सुन लीजिए। तो इस पूरे मामले पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि क्रिकेट खिलाड़ियों को बाहर निकलते समय स्थानीय अधिकारियों को सूचित करना चाहिए, क्योंकि वो भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि खिलाड़ियों को अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता। खिलाड़ी बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, इसीलिए उन्हें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ये घटना हो गई, सबके लिए सबक है, हमारे लिए भी सबक है और खिलाड़ियों के लिए भी सबक है कि उन्हें बाहर निकलने से पहले स्थानीय अधिकारियों को सूचित किए बिना निकलना नहीं चाहिए। अब कैलाश विजयवर्गीय का जो ये पूरा बयान है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है जो इस घटना को समर्थन करता है या आरोपी का समर्थन करता है। लेकिन आदित्य ठाकरे को न जाने कौन सी बात कैलाश विजयवर्गीय की चुभ गई। कैलाश विजयवर्गीय ने सिंपल सी बात कही कि आप बहुत ज्यादा फेमस हैं, आप भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, होटल से बाहर निकलने से पहले आपको वहाँ पर लोकल अथॉरिटी को सूचित करना चाहिए ताकि आपकी सुरक्षा ज्यादा हो सके। ये घटना सबके लिए सबक है। कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन आदित्य ठाकरे कैलाश विजयवर्गीय पर बुरी तरह से भड़क गए और साफ साफ कह दिया कि जितनी ये घटना शर्मिंदा करती है, उससे ज्यादा कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान शर्मनाक है। और यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने कैलाश विजयवर्गीय के रिजाइन की भी मांग कर ली, इस्तीफे की भी मांग कर ली, उन्हें मंत्री पद से हटाने तक की मांग कर ली। साथ ही साथ ये भी दावा कर दिया कि बीजेपी सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी ही नहीं। अब एक्शन लेना बनता भी नहीं है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान में ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? क्या आदित्य ठाकरे जानबूझकर फटे में टांग उलझा रहे हैं? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन जबरन आदित्य ठाकरे उन पर भड़क गए हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।